फुल मार्क्स ला के भी आपको दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अब कोई बच्चा क्या ही कर सकता है। वो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं, वो कभी कुछ और कहते हैं। सही नहीं है, क्योंकि आप एक एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने जा रहे हैं। बस चाहते हैं कि रीनीट बस 1500 बच्चों का ना हो तो सभी का हो। भी एजुकेशन यदि आपका सही नहीं रहेगा तो आपका देश कमज़ोर पड़ जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। बिहार की अगर बात की जाए, बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, अगर अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो नीट के पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसको लेकर के सियासत से लेके हर जगह चर्चा हो रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ नीट जिन्होंने दिया है वो छात्रा मौजूद है, अन्य जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी है लोगों ने वो छात्र हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से धांधलियाँ हो रही है इस पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपने नीट की परीक्षा दी, पुष्पा जी पहली बार नीट दे रही हैं, सब इससे पहले भी दे था। मेरे 12th के बाद ये पहली बार रिपेयरिंग में था, पर मैं इस बार देखी मतलब इस बार ग्रेसिंग मार्क्स इतना मिल गया जो मार्क्स पॉसिबल नहीं थे, जो बच्चे की 718 717 ऐसे मार्क्स बच्चों को मिले, 719 720 पर तो इस बार बहुत ही रैंक है। पिछले बार तो 2 या 3 रैंक थे शायद, और इस बार तो इतना मतलब 600 प्लस एवं मतलब उतना बच्चों का रैंक आ रहा है। 720 अच्छे मतलब 620-30 लाख के उनका रैंक 20,000 25,000 ऐसा चला जा रहा है। पता नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या होगा। मतलब हर एग्ज़ाम को ये लोग मजाक बना चुके हैं। 25 लाख बच्चों का फ्यूचर इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। इस बार कितने ड्रॉपर होंगे जो 3 बार थर्ड अटैम्प्ट में दिए होंगे, उनका 620-630 आया होगा, पर उनके लिए कोई मेडिकल कॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो अब ऐसे में क्योंकि समय सीमा भी कम होती है, 25 वर्ष तक ही आप ये इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया, इससे पहले की अगर हम बात करें तो कुछ सालों पहले काफ़ी टफ हुआ करता था पेपर, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं पेपर? हाँ, वो नेगेटिव मार्किंग है भी, फिर फैमिली का हर चीज़ में प्रेशर होता है। हर चीज़ अपने अगर लिमिट से कर ले तो ठीक रहता है, लेकिन ये हर चीज़ में वैसा स्कीम किया जा रहा है। ऊपर से सबको बाहर रहना, तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोग को मतलब डर अपनी तैयारी का नहीं, प्रिपरेशन का नहीं, मेन डर होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद पेपर लीक ना हो जाए। अब बच्चों को उनसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो अब री एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं उन बच्चों के, वो जो हो रहे हैं उनसे क्या मतलब, जैसे कि 563 बच्चों का हो रहा है, 50,000 जी हाँ, तो उन लोग का हो रहा है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चे छूट भी सकते हैं ना। और फिर उन लोग का भी हुआ तो फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो 720 में 720 एवव लाए हैं, फिर भी तो 43-50 बच्चे तो प्लस आ ही रहे, फिर उनको कॉलेज कैसे मिलेगा? मतलब आप फुल मार्क्स ला के भी आपको दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अब कोई बच्चा क्या ही कर सकता है। सीट्स भी तो कम हो। हाँ, सीट्स तो बहुत कम है। 14,000 मिनिमम आपका गवर्नमेंट सीट है, और उसके बाद पूरा मिला के 25 लाख बच्चों में 90,000 तक बस सीट है। और मैं आपको पता है ये प्राइवेट का 80 लाख 90 लाख फी जो हर मिडिल क्लास फैमिली है नहीं कर सकता प्रोवाइड अपने बच्चों को। फिर भी मतलब, और ये हमेशा क्या पता आगे होगा क्या नहीं होगा, और ये लेना था तो सभी को लेना था ना, बस 15,000 बच्चों का लेके आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और किसी का भी जांच भी इस पर चल रही है, और ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों का ग्रेसिंग मार्क्स मिला है उन लोग का एग्ज़ाम हो रहा है। कुछ बच्चे शायद गलती से छूट भी सकते हैं, तो ये एग्ज़ाम अगर लिया जा रहा है तो रीनीट पूरा वापस सबका लेना चाहिए था, पूरा लेना चाहिए। जी। तो जांच जो चल रही है उस पर कितना विश्वास है आपको, क्योंकि आपने परीक्षा दी है और अब जिस तरीके से जांच की जा रही है, एनटीए पर भी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है, तो किस तरीके से वो अपने गलती मानने को ही तैयार नहीं। वो कभी कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ था, फिर अपने ही गलती मानते हैं कि हाँ कुछ हुआ था, कुछ सेंटरों पे किया था, तो उनके बातों पे कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद 2025 के एग्ज़ाम में वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, तो शायद नेक्स्ट टाइम वैसा ना हो। पर रीनीट वापस सभी बच्चों का करना चाहिए। विश्वास है आपको कि हाँ अपने गवर्नमेंट पे मुझे यकीन है शायद वो ऐसा करें। ठीक है। तो और भी देखिए, फिलहाल हमारे साथ छात्र हैं जिन्होंने और भी अन्य परीक्षाएं दी है। क्या लगता है इस तरीके से पेपर लीक जो हो जाता है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए कि आपने कौन सी परीक्षा दी? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि छात्रों का आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम बिहार में हो रहा है फिलहाल, एक जनरल कंपटीशन ही नहीं, नीट हो 10th हो, हर एग्ज़ाम का पेपर कभी वायरल होने का, लीक होने का मामला किसी तरह से आ ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? सरकार से मांग तो यही करेंगे, ऐसा क्यों आ रहा है? अगर कोई कर रहा है, कोई बड़े पैमाने पे कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, ना कि छोटे लोग को किया जाए। अगर छोटे लोग को करता है गिरफ्तार, तो बड़े लोग तो फिर वही काम करेगा जो कर रहा पहले से, क्योंकि उसका चस्का लगा हुआ है
किसी शेर को खून का चस्का लगता है तो शिकार करता ही करता है, उसी तरह से ये है। दूसरी ये कि बिहार में कुछ दिन पहले जो अक्टूबर में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 21,000 कुछ समथिंग ऐसी रिक्वायरमेंट था, उसमें आया पेपर लीक हो गया, पूरा वायरल हो गया। सिंघल साहब बोले कि नहीं पूरा क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं है, दाल में काला कुछ नहीं है। जांच बैठा, जांच के बाद रिपोर्ट आया कि पूरा पेपर वायरल था, जो कि ब्लैक लिस्टेड प्रेस था, वहाँ पे प्रिंट हुआ था। और जाने कि वो ब्लैक लिस्टेड है, किसी भी कारण से ब्लैक लिस्टेड हो, तो फिर वहाँ पे क्यों करवाया जा रहा है? तो यानी दिया जा रहा है, यानी कि आप लोग जानबूझ के मिली भगत से हो रहा है। तो हम लोग को वो मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि जो भी हम लोग छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, जो भी तैयारी करते हैं वो बड़े घर से नहीं करते हैं, गांव देहात से या कहीं भी कर के आके अपना किसी तरह से गुजारा करते हैं। इस तपसी धूप में पढ़ाई करते हैं, गर्मी में पढ़ाई करते हैं। अगर लॉज में जाके देखिए कितना गर्म होता है, जो अगर सरकार भी आए देखे कि स्टूडेंट किस तरह से गुजारा कर रहा है। उनके फैमिली है, बहुत आस होता है क्या इस बार एग्ज़ाम आ रहा है, इस बार फॉर्म भरेगा तो हो सकता है कि सिलेक्ट हो जाए, तो उनका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा। अपने खुद भर पेट खाना नहीं खाते हैं, बहुत ऐसे हैं कि अपने ज़मीन को गिरवी रख देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, कि उस तरह से बच्चा आए पढ़े और अपना भविष्य संभाले, ताकि उनका स्थिति अच्छा हो सके। लेकिन यहाँ लोग थिएटर लोग जो हैं, उनका भविष्य को बेच दे रहे हैं पैसे के बल पे। जिनको पैसा है उनको नौकरी हो रहा है, जिनको पैसा है नहीं है उनको नौकरी नहीं हो रहा है। तो हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जो भी है एग्ज़ाम ले रहे हैं उसको क्लियर लीजिए, पारदर्शिता के साथ लीजिए। आज तक हम लोग का कार्बन कॉपी नहीं मिलता है, दरोगा हो या कुछ भी हो, कार्बन कॉपी स्टूडेंट कॉपी होता है, तो वो नहीं मिलता है। जैसे एग्ज़ाम होता है उसे आंसर की जारी करना चाहिए, आंसर की जारी नहीं हो रहा है। दरोगा में है कि होता भी है तो पूरा प्रोसेस होने के बाद होता है, तो बहुत लोग के पास तो डाटा रहता नहीं है, भूल जाता है। जो अगर बच्चा फेल कर जाता है तो उसको तो उस एग्ज़ाम से मनोबल टूट जाता है, तो डाटा रखेगा नहीं, क्या मेरा रोल नंबर था, क्या था, तो वो तो देख नहीं पाता है। और फिर भी अगर देना ही है तो आप कार्बन कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या करिएगा कार्बन कॉपी को? अपना स्टूडेंट अपना मिलाएगा, आंसर की मिलाएगा कि हाँ मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, उससे एक अंदाज़ा लगा कि मेरा कहाँ कमी है। तो ये सब सरकार से हम लोग का मांग है सभी छात्रों को। और कौन सी परीक्षा आपने दी है? दरोगा BPSC। दरोगा BPSC, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। चलिए नीतीश जी, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं BMS का स्टूडेंट हूँ, एक 21-25 बैच का। तो नीट में जो भी हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने जा रहे हैं। और जो भी डॉक्टर बनेगा आज के डेट में वो किस तरह का इलाज करेगा वो सभी को मालूम चल रहा है। सब जो भी चोरी से या ये ग्रेस मार्क्स ये सब सही नहीं है ना। मेडिकल लाइन एक बहुत मतलब जैसे ये एक एजुकेटेड और ये क्या कहते हैं इसका जो फील्ड है वो मानवता पे आधारित रहता है। जैसे इसमें किसी भी पेशेंट को हमको जान बचाना है, और यदि वो लड़का कोई भी जाएगा पैसा लेकर तो वो वहाँ पे पैसा ही कमाना चाहेगा। तो सबसे पहले तो ये तो धांधली नहीं होना चाहिए कि मेडिकल एक तरह से डॉक्टर को गॉड का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया, और इस तरह का धांधली इसमें हो रहा है, तो ये सही नहीं है। मेडिकल ही क्यों सुनील जी, देखिए और भी परीक्षाएं हैं, सिपाही भर्ती हो गए या शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के जो हमेशा सवाल उठते रहते हैं, तो ऐसे में और भी परीक्षाएं होती है, उसमें भी धांधली की खबरें सामने आती है। तो तमाम जितने भी परीक्षाएं उसमें अगर इस तरह की गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए। तो सीट भी भरना चाहिए ना। किसी भी चीज़ का जो चोरी वगैरह हो रहा है वो सीट की कमी के कारण हो रहा है। गवर्नमेंट भी सीट पहले, मैं तो नहीं हूँ जनरल कंपटीशन से, बट इतना मालूम है कि जो पहले का जो सीट आता था अब उससे कम वैकेंसी निकल रही है। तो कम वैकेंसी के कारण यहाँ धांधली भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये और इसका जिसमें मेडिकल का भी है, मेडिकल का भी कोई कॉलेज नहीं बढ़ा आज के डेट में, सब प्राइवेट ही हो रहा है। इधर उधर जहाँ भी खोला है प्राइवेट खोला है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मेडिकल का सीट भी बढ़ाना चाहिए। इतने बड़ा एम्स कॉलेज है, आप एक सीट कितने रखे हुए हैं? 55 सीट, उसमें भी बहुत सारा रिजर्वेशन है, और पेशेंट वहाँ पे कितने जा रहे हैं? तो 10,000 पर डे वहाँ का थी। तो इस तरह है कि कम से कम होना चाहिए कि सीट सभी कंपटीशन में बनना चाहिए, चाहे मेडिकल हो या अदर कंपटीशन का। सीट की कमी के कारण, हाँ, सीट बननी चाहिए। सीट की कमी के कारण हो रहा है कि अभी धांधली हो रहा है। गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट को अपना अलग ही पार्टी का ये थी सिस्टम चला रही है। गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है आज के डेट में कि हाँ मध्यम वर्ग कैसे पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कहाँ से लोन ला रहा है, किस तरह अपने आप को उस रैंक के काबिल बना रहा है, और कोई नेक्स्ट पर्सन आ रहा है और वो अपने सीट को खरीद कर और चल जा रहा है। ये अभी से नहीं हो रहा, पहले से हो रहा था, मगर इस 2024 में हो रहा है, ये लार्ज स्केल पे हो रहा है।
तो इसमें जो भी रैंक है और जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि आप 1500 को कैंसिल करके जो री नीट है किया जाएगा, हाँ 1500 को आप कर रहे हैं ना, बाकी का क्या होगा। जैसे मेरे पास है जो 692 रैंक है, वो 692 नंबर है, ठीक है, उसका रैंक है 3851। तो उस बीच का स्टूडेंट का क्या होगा, उस डिफरेंस में कितने रैंक का डिफरेंस हो गया, तो उस सब का क्या होगा। मतलब आप जो जिसने फाइल किया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो उस सब को एक्सेप्ट करके फाइल करने के बाद एक्सेप्ट करके उसको री नीट किया जाए। जो बच्चा नहीं जा पा रहा घर से, उसका क्या होगा। नहीं तो जो भी नीट का कैंसिल होना चाहिए तो पूरे लेवल पे कैंसिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेपरेटली, ऐसा तो सुने नहीं है कि 5 आदमी को खिला दीजिए बाकी को भी खिला दीजिए। होना चाहिए तो सभी के लिए होना चाहिए ना, कि ग्रेस मार्क्स आप निचले लेवल पे भी ग्रेस मार्क्स दिए, मेरे पास भी उसका भी है प्रूफ कि ग्रेस मार्क्स है, जो ऐसा नहीं है कि वो अपर लेवल पे, नीचे लेवल पे भी दिया गया है। मगर नीचे लेवल पे इसलिए दिया गया है कि दूसरे को नहीं लगे कि मुझे ग्रेस मार्क्स मिला है, अदर को नहीं मिला है, मगर ग्रेस मार्क्स है सभी को मिला है, सभी को मिला है। और इस बीच में कुछ जो पेपर की लीक बात आ रही है, वो तो रियल में हुआ है और पेपर बिक्री हुई है। और जैसे जो गुजरात के बोल रहे हैं, तो गुजरात के एक सेंटर जो सेंटर बताएं, उस सेंटर पे एक स्टेट का नहीं, बहुत सारे स्टेट के जाकर वो एग्ज़ाम दिया था। और हरियाणा में जो 60 टॉप कर रहा है, इतने भी हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग 15-16 से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम लोग को भी मालूम है कि नीट का जो भी एग्ज़ाम है वो सिंपल लेवल का नहीं होता है। सर्टेन रीजन में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाता है, अच्छे इंजीनियरिंग को भी दे दिया जाए फिजिक्स का, वो नहीं कर पाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन सिंपल है। एनटीए तो साफ अपने आप को वो साइड कर रही है उस एग्ज़ाम से, एनटीए का। और इसका तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट से, इसका कम से कम इसका जांच होना चाहिए, अच्छे लेवल पे जांच होना चाहिए। आखिर में तीनों छात्र हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आए हैं, तीनों से एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, अब आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? बस चाहते हैं कि री नीट बस 1500 बच्चों का ना हो तो सभी का हो, और नेक्स्ट टाइम वैसा ना किया जाए ताकि भविष्य बाकी बच्चों का भी खराब हो। सरकार से यही आग्रह है कि जो भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, इंजीनियरिंग हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, जिस तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम ले रही है उस तरह से एग्ज़ाम ले, नो चीटिंग, पारदर्शिता के साथ ले, और हम लोग के हित में यही उम्मीद है सरकार से। ठीक है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं, फेयर एग्ज़ाम तो फेयर होना चाहिए, मगर जो गवर्नमेंट जो पोस्ट पे है, मीडियम पोस्ट पे जब वो भी इसको कंडक्ट करा रही है, जैसे एनडीए करा रही है, जनरल का कोई और करा रहा होगा, तो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, जहाँ का लॉ एकदम कमज़ोर पड़ जाए, वो देश ही कमज़ोर पड़ जाता है। अभी यही हो रहा है, सभी पेपर लीक हो रहे हैं, जनरल, मेडिकल, इंजीनियरिंग तक में लीक हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं अपने पार्टी के लिए आपको अलग पूड़ी पकाना होगा, ये सोच कर ही तभी एजुकेशन यदि आपका सही नहीं रहेगा तो आपका देश कमज़ोर पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए छात्रों से बातचीत कर रहे थे, पेपर लीक मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। छात्र फिलहाल अब क्या चाहते हैं ये उनसे ही जान रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।